आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे सविता भाटिया आंटी को। सविता भाटिया आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरी नमस्कार। गुरु जी के शरण में आने के बाद ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी बदल गई। गुरु जी ने कहते हैं कि हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं। तो गुरु जी ने हमें चुना। 2002 में हमें गुरु जी की शरण में जाने का मौका मिला। तो 2002 में जब गुरु जी के पास गए, मैं और मेरी बेटी गए। मेरे अंकल थे, वो नहीं मानते थे, कहते क्या ये गुरु वगैरह कुछ नहीं होते हैं, मैं शिव भगत हूँ, बस शिव की पूजा ही करता हूँ। और मंदिर भी नहीं जाते थे वो सिर्फ घर में अपना शिव जी की पूजा करते थे। पर उन्होंने ऐसा गुरु जी की लीला कही है क्या, उन्होंने हमें रोका नहीं और हमने मंदिर जाना शुरू कर दिया। और कैसे जाते थे ये गुरु जी को ही पता है कि पहले मैं ऑटो करके करोल बाग अपने भाई की फैक्ट्री जाती थी, उसके साथ मंदिर, मंदिर से फिर जनकपुरी उनके घर, और सुबह हम अपने घर आते थे। और कभी अंकल ने मना नहीं किया कि नहीं जाओ, ये भी गुरु जी की कॉलिंग होती है। 1 साल हो गया हमें जाते हुए और हम बहुत खुश थे। और थर्सडे हमारा दिन था, हम जाते थे तो सुबह से जैसे लगता था कोई शादी वाला घर है, नाच रहा है मन, बहुत खुश हो रहे हैं। और बेटी तो मेरी गाना ही गाती रहती थी, आज हमने गुरु जी के घर जाना, आज जैसे गुरुदेव जामना, ऐसे करके वो गाने गाती रहती थी। तो एक दिन अंकल कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता तुम लोग इतने खुश होते हो, तो आज मैं भी चलता हूँ। उन्होंने जब खुद कहा कि मैं चलता हूँ तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई कि जब सारा परिवार जुड़ जाता है तो उसके बाद गुरु जी के जाने का कुछ आनंद ही और होता है। उसके बाद अंकल ने जाना शुरू किया और हम अपना हर थर्सडे को चले जाते थे। थोड़े दिन जाने के बाद तो समझ आई कि थोड़ा जल्दी जाना ज्यादा अच्छा होता है, कि जब गुरुजी डैशबोर्ड पे बैठे होते हैं और गुरुजी ऊपर से उतरते थे और थोड़ा सा कर्टन हटा के बाहर संगत को देखते थे हम फायर स्टेट में, तो उस टाइम ऐसे लगता था जैसे पता नहीं हजारों कमल हमारे हृदय में खुल गए, इतनी खुशी होती थी। तो धीरे धीरे हमने ऐसे किया कि हम 5:45 ही हम अंपायर स्टेट पहुंच जाते थे और बाहर बैठ जाते थे। एक झलक कि गुरुजी ऊपर से उतर के नीचे आएंगे दर्शन देने के लिए और एक कर्टन हटा के बाहर देखेंगे संगत को, तो हम उसी में बहुत खुश हो जाते थे। और उसके बाद मंदिर खुला, बड़ा मंदिर जाना शुरू किया, सोमवार को वहां सेवा होती थी। तो सुबह से लेके हम जैसे मंदिर खुलता था पहुंच जाते थे और वहां सत्संग जो उस टाइम की संगत है सबको पता था कि कैसे होता है, कि सफाइयां करनी, गुरुजी कहते थे मेरा सत्संग करो और फिर लंगर करो बैठ के, और हम वैसे ही करते रहे। मेरी बेटी थी वो उसने बीकॉम किया, तो उसके बाद उसने सोचा मैं बीएड करूं या एमकॉम करूं। तो हमें कुछ इतना पता नहीं था गुरुजी का कि गुरुजी के जो ड्रीम होते हैं वो लाइव होते हैं। तो मेरी बेटी को ड्रीम आता है, तो गुरुजी कहते हैं तू बीएड नहीं करनी, तू एमकॉम करनी है। तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं मम्मा मैं बीएड नहीं करूंगी, मैं एमकॉम का फॉर्म भरूंगी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ड्रीम ही तो आया, ड्रीम में क्या पता क्या है नहीं है, तो दोनों ही फॉर्म भर। पर बच्चे का विश्वास मेरे से ज्यादा था, उसने सिर्फ एमकॉम का फॉर्म भरा, रिटन टेस्ट दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाई। तो पर वो मुझे कहे मामा फोन करो, मेरा जरूर हो जाएगा, जब गुरुजी ने बोला तो जरूर होगा। और करते करते 3-4 महीने निकल गई, पढ़ाई भी शुरू हो गई। और वो बार बार कहें जी हम तो सेकंड लिस्ट तो लगाते ही नहीं है कभी। गुरुजी की कृपा, उन्होंने सेकंड लिस्ट लगाई और सबसे ऊपर उसका नाम था। गुरुजी ने उसको एमकॉम कराई, उसकी जॉब लगवाई। उसके बाद हमें लगा कि इसकी शादी करनी चाहिए। शादी के लिए मैंने अंकल को बोला कि भी अब न्यूज़पेपर में दे देते हैं, तो अंकल बोलते हैं अभी बहुत गर्मी है, तो हम अक्टूबर नवंबर में थोड़ा अच्छा मौसम होगा उस टाइम देंगे, ताकि ये जो हमारा कल्चर है देखना दिखाना, तो ये गर्मी में नहीं ठीक। तो मैंने कहा ठीक है। मंडे को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया सिंगला अंकल से, एक और दो अंकल से, कि कैसे गुरुजी ने उनके बच्चों की शादियां करी और कैसे बोला कि सगन लेके जाओ, अंगूठी लेके जाओ, मिठाइयां लेके जाओ, वहां पर हो जाएगा। तो इतना फेथ होके कि कहते कि अब ये गुरुजी की बेटी है, अब गुरुजी जाने और ये जाने, कहते अब तू चुप करके बैठ जा। फिर भी एक माँ है, मैं गुरुजी के उधर अरदास करती रहती थी। तो मेरी बेटी के ड्रीम में गुरुजी आए और उसको बोलते हैं तेरी माँ ना मेरा बहुत सिर खांदी है, उन्होंने कहा मैं तेरे वास्ते डायमंड रखा है, चिंता न कर। और गुरुजी के वचन और गुरुजी का ड्रीम, कैसे कुछ गलत हो सकता है। और फिर गुरुजी ने ही शादी का सब कुछ किया। बस हम तो सिर्फ देखते रह गए कि ये कैसे मिरेकल हो रहा है। 14 मई को जब गुरुजी मंडे को मंदिर आए, कभी आते ही नहीं थे उस टाइम,
6 बजे का टाइम था, हम लोग मंदिर से बाहर निकल आए कि भी 6 बजे मंदिर खाली करना है। एकदम एक गाड़ी आके गेट पे रुकी तो देखा उसमें से गुरुजी। हमने नमन किया उनको, तो जो सेवादार थे उस टाइम तो बोलते हैं आंटी अब आप अंदर नहीं आओगे, आपका हो गया। तो बड़ा मायूस हुए कि जो संगत अंदर है, ज्यादा नहीं थे, 40-50 संगत थी उस दिन सिर्फ, कि वो तो ज्यादा अच्छे रहे, हम बाहर आ गए। तो गुरुजी ने इशारे से कहा आने दो अंदर। तो सेवादार ने हमें आने दिया। फिर एक आंटी ने कहा गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दे दीजिए। तो प्रसाद की लाइन लगी तो उसमें भी मेरा दूसरा नंबर। जब प्रसाद मिला तो फिर सेवादार ने बोला कि आपका प्रसाद हो गया, अब आप जाइए। गुरुजी ने फिर कहा नहीं, सब ने बिठाओ, चाय प्रसाद पी के सब जाएंगे। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को बुलाया, अंकल को बुलाया, पूछा कि अंकल क्या करते हैं। अंकल ने कहा मैंने तो बीआरएस ले ली। तो गुरुजी कहते ने एक मैं वेला सी, एक तू वेला। फिर कहते आंटी आई, आंटी नु बुलाओ। तो मेरे से पूछा कहाँ रहते हो, और खुद ही बताया कि आपके घर के पीछे गुरुद्वारा है, आगे मॉल बना हुआ है, सब कुछ गुरुजी ने। जैसे मेरे को लगता था कि शायद गुरुजी को पता ही नहीं हम लोग आते हैं, इतने साल हो गए कभी गुरुजी से बात नहीं हुई हमारी। तो गुरुजी ने सब कुछ बताया। पूछा बड़ी बेटी की शादी कहाँ हुई है, वो यूएस में कहाँ रहती है, उसका एड्रेस क्या है। मतलब उसका इतना पूछा गुरुजी ने, उसको कितना ब्लेस किया वो तो गुरुजी जानते हैं। उसके बाद गुरुजी ने मेरे से पूछा कि छोटी बेटी को बुलाओ। तो मैंने कहा गुरुजी आज वो नहीं आई क्योंकि 6 बजे मंदिर बंद था, तो हमने उसको आज मना किया कि ऑफिस से घर जाना। फिर जेठा अंकल को बुलाया कि इसको मैंने ना 3 बार न्यू लाइफ दिया, आप जानते हो इनको। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ने बोला कि इनका बेटा और आपकी बेटी दोनों की शादी करो। और गुरुजी ने अपने पास बिठा के हमें 2 बार चाय प्रसाद पिलाई। और उसके बाद हमें बोला कि आप संगत में नहीं बैठोगे, और जहाँ शिव मूर्ति है वहां हम दोनों को बिठा दिया, अंकल को और मेरे को। तो आप मानो इतनी एनर्जी गुरुजी से बात करने में, गुरुजी ने वो माहौल इतना अच्छा कर दिया कि पूछा कि जॉब कहाँ करती है। तो मैंने कहा जनपैक में। तो कहते हैं अच्छा अच्छा, जनपद सोनिया गांधी को कर दिए। तो ऐसे ही हमारी हिम्मत हुई कि हम गुरुजी से बात कर पाए। चाय प्रसाद 2 बार पिला के गुरुजी ने वहां बिठा दिया। धीरे धीरे सब संगत चली गई। अब पूरे मंदिर में हम सिर्फ 4 या 5 लोग थे और गुरुजी थे। इतना अच्छा ऐसे लगे हम किसी स्वर्ग में बैठे हैं कि ये समय कभी खत्म ही ना हो और हम ऐसे ही बैठे रहें। और गुरुजी कभी ऊपर रंगोली की तरफ जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, और अपना हाथ कान पे रख के बिना फोन के वो पता नहीं किससे बात कर रहे थे। उनके हाथ में कोई फोन नहीं था, लेकिन वो किसी ना किसी से फोन पे बात कर रहे थे। उसके बाद 12 बजे गुरुजी ने हमें छोड़ा। और उसके बाद जो लास्ट संगत करी गुरुजी ने अंपायर स्टेट में, उस दिन हमें बुलाया और जित्रा अंकल की पूरी फैमिली को बुलाया। गुरुजी ने लड्डू बांटे और हमें 2-2 लड्डू दिए फैमिली में, और बोला कि मैं आज कर दिता काम, बाकी फॉर्मेलिटीज तुसी पूरी करो। और सब आके मुबारक देने लगे कि बच्चों की शादी कर दी गुरुजी ने आज, बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहुत खुशी हुई कि हमें तो कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं, हमारा कोई गुरु था नहीं, हमें पता ही नहीं थी कि गुरु चीज क्या होती है। वहां जाके ऐसे लगा कि बस अब हमें और कहीं कुछ नहीं देखना, बस हम बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हैं। फिर ऐसे ही गुरुजी ने बोला 25-25 लोग आएंगे, ज्यादा ब्याह ते खर्चा नहीं करीदा। और जो आजकल कोरोना काल में हो रहा है, और गुरुजी ने उस टाइम हमसे वो कराया कि सिंपल बिल्कुल शादी करनी है। बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के बाद अंकल एकदम बीमार हुए, तो उनको माउथ कैंसर निकला। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, गुरुजी ने ड्रीम में आके उनके सारे कष्ट काटे। मतलब ऐसे ऑपरेशन करा के हम आए, ऐसे जैसे कि कोई छोटा माइनर सा कोई ऑपरेशन होता है। और हम 8 दिन के बाद घर में आ गए। और वहां पर जितने स्वीपर थे जो थे वो सब के मेरी बेटी को, बेटी आप क्यों रो रहे हो, आपके गुरु है ना, वो सब ठीक करेंगे, आपके गुरु सब ठीक करेंगे। मतलब गुरुजी इतना टीवी के थ्रू, टीवी में कोई बोल रहा है संस्कार उस पे चैनल पे कि आपका कोई गुरु है, तो आपको अगर 100% विश्वास है तो आप 100% क्योर हो। ऐसे कर करके हमें मैसेजेस गुरु के आते गए, गुरु जी के। और अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। जब ठीक हो गए घर आए, उसके पहले गुरु जी चोला छोड़ चुके थे। तो हमें ऐसे लगता था जैसे हमारी तो दुनिया खत्म हो गई। गुरु जी थे, हर काम हो जाता था, अब कैसे होगा। लेकिन गुरु जी ने उसके बाद उससे भी अच्छी तरह हमारे काम किए। जैसे कहते हैं ना कोई बच्चा के सिर पे पिता का हाथ होता है, वैसे हमारे सिर पे गुरु जी का हाथ है। उसके बाद एक अंकल को ड्रीम आता कि गुरुजी बोल रहे हैं कि आप रोहिणी में मकान बेच के गुड़गांव में ले लो, और आपको 3 बेडरूम लेना है और आपको इतने लाख रुपया बचाना है। पर अंकल का उस टाइम रेडिएशन चल रही थी, तो ऐसा कुछ था नहीं। बच्चों दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी थी। तो
वो टाइम ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन गुरुजी का मैसेज था और अंकल को बहुत विश्वास था कि जो मैसेज है वो गलत नहीं हो सकता। और आप विश्वास कीजिए, घर में प्रॉपर्टी डीलर आया, जो रेट हमने मांगा वो मार्केट में नहीं था उस टाइम, वो मिला और एक दिन में हमारा मकान बिक गया। उसके बाद हम गुड़गांव में जब मकान देखने आए तो रेट बहुत ज्यादा थे, और गुरुजी ने ड्रीम में मुझे दिखाया कि फर्स्ट फ्लोर है, ऐसे उसके दरवाजे खुल रहे हैं, इस तरफ बेडरूम है। तो वो जो दिखा रहे थे तो मैंने कहा कि नहीं, हमको सिर्फ फर्स्ट फ्लोर देखना है और सोसाइटी में देखना है। तो ऐसा करते अंकल की भी थोड़ी प्रॉब्लम चल ही रही थी, तो अंकल थोड़े टेंशन में आ गए, तो वो फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, जैसे आपने घर बैठ के मकान दिलवाया बिकवाया, ऐसे दिलवा भी देना, अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। और आप संगत जी विश्वास कीजिए, आधे घंटे में मुझे हॉस्पिटल में फोन आता है कि ऐसे ऐसे हमने मकान देख लिया, आप आके मैडम मकान देख लीजिए। मैंने कहा भी हम तो हॉस्पिटल में हैं, हम आ नहीं सकते। कहते जैसे आप हमें बता रहे थे ना, सेम वैसे ही हमें मिल गया मकान आपके लिए, तो रेट भी आप जो बोल रहे थे वही है। तो मैंने कहा कि आप बयाना दे दीजिए। कहता कि मैं कैसे बयाना दे दूं, लोग तो आलू प्याज भी खरीदते हैं, दो दुकानें हो तो दोनों से रेट पूछते हैं, ये तो मकान है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बयाना दीजिए, बयाना जाएगा तो मेरा ही जाएगा ना, तो आप दे दीजिए। उसके बाद विश्वास कीजिए, हम 15 दिन के बाद वो मकान देखने गए और सेम वही था जो मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया था, बिल्कुल वही। उसके बाद हमने वो यहाँ शिफ्ट किया। एक रूम में गुरुजी ने बोला कि मेरा मंदिर बनाना और एवरी संडे सुबह 7 से 8 मेरा सत्संग करना। और संगत जी 2008 में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए और 16 तक, 16 बल्कि 17 तक हमारा वो सत्संग चलता रहा। और सत्संग में भी इतना दिखाते थे कि हम लोग अंदर बैठे हैं रूम में और किचन में आवाजें आ रही हैं, तो जो नई संगत आती थी वो उनको लगता था कोई फैमिली मेंबर शायद किचन में कुछ बना रहा है, लेकिन कढ़ाई से ढक्कन उतरा होता था, जैसे कि गुरुजी वो पूरा ब्लेस करके जाते थे लंगर हमारा। और गुरुजी एक दिन पहले बताते थे कि ये लंगर बनेगा, ये होगा। तो एक दिन गुरुजी ने अंकल को बोला कि मूली के परांठे बनाने हैं। तो मैंने अंकल से बोला कि सर्दी का मौसम है और परांठे सुबह सुबह इतने सारे बनाऊंगी कैसे मैं, 7 बजे जोत जलानी है। तो मेरी फ्रेंड कहती है मैं आ जाऊं आंटी, हम दोनों मिलके बना लेंगे। तो अंकल ने बोला नहीं, ये सिर्फ अकेली आंटी को ही हुक्म है, वही बनाएगी, हम गुरुजी ने मना किया है। तो मैंने परांठे बनाए और बन भी गए 7 बजे तक सारे, गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा सत्संग भी हो गया। संडे का दिन था, मंडे को हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए तो किशोरी अंकल जब आते थे उस मंदिर में, चाहे हम बैक साइड में होते थे मंदिर के, पूरा मंदिर गुरुजी के फ्रेग्रेंस से भर जाता था। तो हम को पता चल गया कि किशोरी अंकल आए हैं, तो हम सब लोग जो थे संगत आगे आ गई। तो किशोरी अंकल ऐसे ही बस मूड में थे, कहते हैं जहाँ वाटर कूलर है और गणेश जी की स्थापना है वहीं हम बन्नी पे बैठ गए। कहते चलो आंटी आपको ना आज एक सत्संग सुनाता हूँ। तो हम बैठ गए। तो मेरे को ही वो फेस करके बोलते हैं कि आंटी ऐसे गुरुजी एक बार चंडीगढ़ गए थोड़ी देर के लिए और वहां वो बहुत देर के लिए रहे। एक आंटी लंगर बना के भेजती थी और मैं लंगर लेके आता था। कहते जब मैं लंगर लेने गया तो उन्होंने 2 ही चपाती बनाई होंगी कि आंटी का फोन आ गया और आंटी बाहर चली गई रसोई से। और वो बहुत देर तक फोन करती रही और मेरे को टेंशन हो रही थी कि कब लंगर बनेगा, मैं लेके जाऊंगा, लंगर का टाइम हो रहा है। और वो आंटी जब अंदर गई तो रोटी सारी चपातियां बनी हुई थी और परात में आटा नहीं था। तो वो हैरान होगी, वो कुछ बोली नहीं, उन्होंने बस वो पैक करके अंकल को दिया। कहते आप जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। कहते जब मैं आधे घंटे बाद मंदिर गई तो मैं जैसे ही एंटर करी तो गुरुजी मुझे बोलते हैं आंटी लंगर तू बनानी है, लंगर तेरा गुरु बनांदा है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हम कुछ भी करते हैं उसके लिए हमें हिम्मत सिर्फ गुरुजी देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो मेरे को जवाब मिला कि तू क्यों घबरा रही है कि संगत इतनी होती है, मैं सुबह उठ के कैसे ये बनाऊंगी। तो गुरु लंगर तू नहीं करती, जो करते हैं वो गुरुजी करते हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही फिर संगत ने किसी ने बोला कि गुरुजी तो बिना पेट्रोल के गाड़ी चला देते हैं, ये करते हैं। तो अंकल हंसने लगे एक दिन, कहते ऐसे कैसे हो सकता है, बिना पेट्रोल के कभी गाड़ी चलती है। संगत जी बड़े मंदिर से रोहिणी जाने के लिए आपको पता है कितने 50 से ऊपर किलोमीटर है। तो हम पूरी स्पीड पे रात को मंदिर से घर जा रहे थे। तो पंजाबी बाग फ्लाईओवर पे किसी ने हमें कुछ बोला। तो मैंने अंकल को बोला कि शायद ना पीछे बेटी है, वो ऑफिस से आती थी, थकी होती थी, वो सो जाती थी। तो मैंने कहा शायद ना पिछला दरवाजा खुला है हमारा गाड़ी का, आप फ्लाईओवर से नीचे उतर के जरा साइड में गाड़ी लगाओ। जब गाड़ी लगाई तो देखा तो गाड़ी तो पंचर है। फिर
मोती नगर में कोई जान पहचान के बच्चे थे संगत के, उनको फोन किया, उन्होंने आके वो हमारा स्टेपनी लगाई और जाके हमने गाड़ी, हमारी सोसाइटी में शादी थी, हमने सामने वाली सोसाइटी में गाड़ी लगा दी। अगले दिन हम फिर मंदिर चले गए और वो पंचर गाड़ी है और सबको पता है पंचर गाड़ी हिलती नहीं है और वो अपना भागी जा रही है हमारी गाड़ी जो है। उस दिन अगले दिन तक भी चलती रही। जब अंकल वो लगवाने गए पंचर, तो वो बोलता है कि आपने कितनी गाड़ी चलाई कि ट्यूब तो है ही नहीं अंदर, ट्यूब का पाउडर बना हुआ है पूरा। तो तब हमें समझ आई कि हम सबको ऐसे ही बोलते थे। वाकई गुरुजी ने हमारी पंचर गाड़ी मंदिर से घर, घर से मंदिर और फिर मंदिर से घर तक, इतने उसने कहा कम से कम अपने 100 किलोमीटर तो चलाई होगी और 80 की 90 की स्पीड पे गाड़ी चली, पंचर गाड़ी। तो उस दिन के बाद मतलब गुरुजी अपना विश्वास पक्का करते रहे। ऐसे ही एक बार हम गुड़गांव से मंदिर जा रहे थे, ग्वाल पहाड़ी के, जैसे ही वो मोड़ आता है ना, उस मोड़ के ऊपर हमारे साथ एक अंकल थे, तो उन्होंने बोला अंकल मुझे ना थोड़ा कोल्ड है तो आज एसी मत चलाओ, खिड़की खोल दो। तो उसके बाद जैसे ही हम पहुंचे तो मेरे अंकल कहते हैं अंकल थोड़ी देर के लिए खिड़की बंद कर दूं। उस टाइम तो वहां सड़क होती नहीं थी, एकदम मिट्टी मिट्टी होती थी, तो मिट्टी आएगी तो आपको और एलर्जी हो जाएगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए शीशा बंद कर देता हूँ। संगत जी आप विश्वास कीजिए, एकदम रेड लाइट के टर्न पे हमने वो शीशा ऊपर किया, एसी चलाया और गोल्फ कोर्स में वहां से जो उसकी बॉल थी वो नेट के इतने ऊपर से आके मेरे वाले शीशे पे लगी और शीशा पूरा चकनाचूर, मेरे ऊपर पूरा शीशा, और वो बाल उछल के आगे अंकल की गोदी में जाके गिरे। और फिर हमने साइड में रोका, पूरे कांच वांच हटाए वहां से, मेरे ऊपर से सारी सीट साफ करी। तो मैंने थैंक यू कहा गुरुजी, अगर ये शीशा बंद नहीं होता तो ये बॉल सीधी मेरे सिर पे आके लगती और मैं कहाँ होती। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु से कुछ मांगो नहीं, वो जिंदगियां बख्शते हैं, वो महाशिव हैं, उनसे क्या मांगेंगे। वो कहते हैं कि जिंदगियों के साथ साथ ये चीजें तो मैं तुम्हें पैकेज में देता हूँ, कोई नौकरी, कोई पैसा, कोई हेल्थ, कोई बच्चे, मकान, हम सब यही मांगते हैं। और गुरु जी कहते हैं तुम क्या मांगते हो, तुम कोई काम की चीज मांगते हो, तुम यही चीजें मांगते हो और ये चीजें तो मैं इसके साथ ही देता हूँ, तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, मांग के अपने गुरु को छोटा करते हो तुम। तो बस ऐसे ही चलता रहा। एक बार हम रात को किसी के सत्संग से आ रहे थे, हम घर आ गए, फरवरी का महीना था, बहुत ठंड थी। हम घर आके जैसे ही लेटे तो उस आंटी का फिर से फोन आया कि आंटी आप दोबारा आ जाइए, गुरुजी कह रहे हैं कि वो अंकल क्यों चले गए। तो बार बार कहते मेरे को यही आवाज आ रही है कि आपको गुरुजी दोबारा बुला रहे हैं। ठंड का महीना था, अंकल 2 1:30 2 बजे के टाइम हम फिर वापस उनके घर गए। 3 3 3:30 बजे तक फिर सत्संग चला। और जब हम वहां से अपने घर की तरफ आ रहे थे, जो ये फेज 5 वाला जनपैक का चौक है, यहाँ पर थे हम, फरीदाबाद रोड क्रॉस करती है और इतना बड़ा वो ट्रक था, 18 पहियों वाला जो ट्रक होता है, वो एकदम हमारे सामने आ गया और पता नहीं जय गुरु जी बोल के अंकल ने उसके साथ ही गाड़ी काट ली अपनी। और मतलब हमारे हाथ पैर कांपने लग गए कि ये क्या हो गया, बच गए हम। और घर आए, घर में आके नींद ही ना आए कि गुरुजी, बस गुरुजी का पाठ ही करते रहे कि थैंक यू गुरुजी आपने बचा लिया, नहीं तो हम कहाँ इतने बड़े ट्रक के नीचे आ जाते तो हमारा तो कुछ पता भी नहीं चलता। और आप विश्वास कीजिए अगले दिन सेम हम उसी चौक को क्रॉस कर रहे हैं, वैसा ही 18 पहियों वाला बड़ा ट्रक, उसके नीचे सेम सेंट्रो व्हाइट कलर की पूरी पिचकी हुई और उसकी छत बैठी हुई। और देख के एकदम कांप गए हम लोग कि कल यही सेम हमारे साथ हुआ था यहाँ पर हादसा और गुरुजी ने हमें बचा दिया था। और उन्होंने सबने बोला कि इसके अंदर कोई नीचे नहीं बचा क्योंकि वो पूरी गाड़ी फ्लैट हो गई थी नीचे से। और ऐसे गुरुजी हमारे, गुरुजी ने मतलब बहुत सत्संग है ऐसे है कि सुन के हंसी वाले भी हैं। मैं एक आपको अपना पर्सनल सत्संग भी शेयर करती हूँ कि कहते हैं कि गुरुजी हमारे हमेशा संगत को खिलाने के बाद खुद लंगर करते थे। ऐसे ही एक बार मैं और अंकल थे, बेटियों की शादी हो चुकी थी दोनों की। मैं और अंकल किसी बात पे थोड़ी सी हमारी कहा सुनी हो गई, तो अंकल कहते मुझे लंगर नहीं करना। मैंने 2 3 बार बहुत अच्छे से बोला तो गुरुजी, वो अंकल कहते मुझे नहीं करना। मैंने भी लाइट ऑफ करी, मैं भी लेट गई। जैसे ही लेटी तो मैं लेटी हूँ लेकिन जैसे मेरी सोल चल रही है कि बेल बजती है और मैं जाके दरवाजा खोल रही हूँ। और दरवाजा खोला तो सामने गुरुजी। मैंने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी कहते ने आंटी लंगर खा, बड़ी भूख लगी है। तो मैंने कहा आओ गुरुजी। मैंने उनको डाइनिंग टेबल पे बिठाया
तो कहते की बनाया है? मैंने कहा गुरुजी आज मूंग की दाल और चटनी बनाई है मैंने। कहते चल, तो मैंने कहा गुरुजी मैं एक बार अंकल को पूछ लूं, अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों खाएंगे। तो मैंने सच में अंकल को उठाया, मैं कहा उठो ना, खा लो, लंगर खा लो। तो अंकल उठ गए एकदम और आके डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। हम दोनों ने लंगर किया। उसके बाद हम रात को जो अपनी बेटी को फोन करते थे यूएस में, तो लंगर करने के बाद मैंने अपनी बेटी को फोन किया। मैंने कहा शालू आज तो कुछ बहुत अजीब सा हो गया। कहती क्या? मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारे आपस में आज थोड़ा झगड़ा हो गया, तो ऐसे गुरुजी आए और मैंने गुरुजी को बोला कि मैं एक बार अंकल को बोलूंगी, और पहले इतनी बार मैंने कहा तो अंकल नहीं उठे, और आज एक बार कहा तो अंकल उठ के बैठ गए। तो कहती है अच्छा। तो अंकल कहते हैं कि तू क्या सत्संग सुना रही है, ये तो आधा सत्संग है, पूरा सत्संग मैं सुनाऊंगा। तो मैं उनका मुंह देखने लगी कि अंकल क्या कहेंगे। कहते हैं कि जब तेरी बात हो रही थी गुरुजी की, तो मैं भी तो जाग ही रहा था, गुरुजी मेरे पास भी आए थे। कहते हैं अंकल आंटी एक बार उठाएगी, चुपचाप उठ जाए, नहीं तो लंगर नहीं मिलेगा। और कहते हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी संगत भूखी सो जाए और गुरु लंगर कर ले। और सच में गुरुजी सारी संगत को खिलाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा कुछ खाते थे, या जूस लेते थे, या सूप। कभी ऐसे हमने कभी ऐसे उनको नहीं देखा कि पहले वीआईपी की तरह उन्होंने कुछ खाया। उनकी संगत ही उनके लिए सब कुछ थी। तो मतलब वो चीजें जैसे हम याद करते हैं, तो आज भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी हमारे सामने बैठे हुए हैं बिल्कुल। और ऐसे बताती हूँ, मैं एक दिन मैं यूएस में थी, तो वहां पर मेरे शोल्डर फ्रोजन हो गया। बहुत दर्द थी मेरे, पर मैंने कहा कि वहां पर क्या इलाज कराना है, मैं अब इंडिया आऊंगी तो मैं वहीं जाके इलाज कराऊंगी। मैं इंडिया पहुंची, तो मेरा एक हाथ से मैं काम करती रही, तो मेरा दूसरा शोल्डर भी जो था फ्रोजन हो गया। मैंने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेट का और फिजियोथेरेपी सब कुछ करा लिया। समझो आप 1 महीना मैं लगी रही, पर मेरे दोनों हाथों में बिल्कुल ऐसे कि 1 गिलास पानी भी नहीं उठा सकती थी। तो मैं अपनी बेटी को कहने लगी कि मुझे तो ना आगे से शर्ट्स जो है वो ओपन वाली बनवानी पड़ेगी, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। इवन मैं पार्लर जाती हूँ अपना बाल धुलवाने के लिए भी, मेरे तो कुछ नहीं कर पा रही। तो मैंने गुरुजी से कुछ निकाल, जब एक दिन बहुत दर्द हुआ तो मैंने गुरुजी से इतना बोला, गुरुजी मैं अकेली रहती हूँ, ऐसे कैसे होगा मेरा? बस मैंने इतना बोला सिर्फ, और कुछ नहीं बोला। और मैं सो गई रात को। अंकल जी 3:30-4 बजे का अमृत वेले का टाइम था। गुरुजी ड्रीम में आते हैं। मैं दरवाजा खोलती हूँ और बहुत सारी संगत है साथ में, और मेरे ड्राइंग रूम में एक ऐसे दीवान टाइप है, उसके ऊपर गुरुजी आके बैठ जाते हैं। और कोई घर हमारे पड़ोस में कोई सत्संग भी हो रहा है, और वो सारी संगत भी अपना लंगर उठा के वहीं पर ही आ गई है। तो सब मत्था टेक रहे हैं गुरुजी को। सबने जब मत्था टेक लिया तो लास्ट में मैं मत्था टेकती हूँ। तो गुरुजी ऐसे चरण ऊपर करके बैठे हुए हैं। तो मैं जब मत्था टेकने लगी तो गुरुजी मेरा सिर पकड़ के अच्छे से उन्होंने अपने चरणों के ऊपर दबा दिया। दबाने के बाद अपने दोनों अंगूठों से मेरे नेक से लेके मेरी पीठ तक अच्छे से 4-5 बार पूरा मुझे मसाज करी। और फिर कहते हैं जा आंटी कल्याण करता तेरा, बहुत चंगी है तुम। मैं चुप हो गई, सो गई। फिर गुरुजी जब जाने लगे तो गुरुजी व्हील चेयर पे गए। तो मैंने सोचा कि गुरुजी आए तो चल के थे, अब गए व्हील चेयर पे हैं। तो जैसे गुरुजी अपने चोले में थे तब भी सबका अपने ऊपर वो लेते थे, तो मैंने कहा आज भी गुरुजी ने अपने ऊपर ही ले लिया। सुबह मैं उठी तो मैं सबको याद करने लगी। मैंने कहा हाँ रात को ड्रीम आया था, गुरुजी आए थे, गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया था। तो मैं अपना हाथ चेक करने लग गई, कभी एक हाथ ऊपर कर रही हूँ, कभी दूसरा कर रही हूँ, और मेरे इतने फ्रीली से हाथ हो गए जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। और मैं फिर सबको फोन करके बता रही हूँ कि मेरे को तो गुरुजी ने ठीक कर दिया। और संगत जी आज उस बात को 4 या 5 साल होने को आए हैं, और मेरे आज तक कभी मेरा दोबारा से मैं कुछ भी कर लूं, पर मेरा कभी फ्रोजन शोल्डर नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा इतनी है। उसके बाद अभी लास्ट ईयर की बात है, कोरोना से पहले मैं नवंबर में यूएस से जब आई, न्यू जर्सी में मेरी बेटी रहती है, और जो मंदिर है न्यू जर्सी का वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब 2 या 3 मिनट में हम सामने, घर के सामने एकदम मंदिर है। तो कभी भी दोपहर को चली जाती थी, अमृत वेला होता है वहां चले गए। कभी दोपहर को बोर हो रहे हैं बच्चे, अपने अपने कामों में चले गए, तो मैं वहां जाके बैठ जाती थी, जल प्रसाद पिया, शब्द 24 घंटे लगे रहते हैं वहां पर, सुने। और मैं और मेरी छोटी सी दोती हम लोग बैठ कर वापस आ जाते थे। जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, तो मैं उस दिन गुरुजी से आज्ञा लेने गई। मैंने कहा गुरुजी कल मैं वापस इंडिया जा रही हूँ, आपने मेरे साथ ही चलना है,
और कह के और मैं आज्ञा लेके उनसे आ गई। जब रात को सोई तो गुरुजी ने दिखाया कि बहुत बड़ा कोई हॉल है, बहुत संगत बैठी है और गुरुजी अपने आसन पे बैठे हैं और उसके बाद गुरुजी जाने लगते हैं तो सारी संगत खड़ी हो जाती है और गुरुजी हमारे आगे से निकल के जा रहे हैं और हम उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करे जा रहे हैं सब। और इतने ज़्यादा टाइट खड़े हैं हम कि हम हिल भी नहीं सकते। अब जब गुरुजी मेरे सामने आते हैं, तो मुझे कहते हैं, "आंटी, अपना हाथ दिखा।" तो मैं बड़ी मुश्किल से पीछे से ऐसे ऊपर से निकाल के बड़ी मुश्किल से मैं अपना राइट हैंड बाहर निकालती हूँ। तो गुरुजी मेरे को देख के कहते हैं, "नहीं आंटी, अपना खब्बा हाथ दिखा, लेफ्ट हैंड साइड।" मैंने फिर अपना ऐसे करके अपना लेफ्ट वाला हैंड आगे किया। गुरुजी ने देखा, जेब से पेन निकाला, वो रेड कलर का पेन और गुरुजी ने मेरे हाथ की पूरी लकीरें बदल दी और कहते हैं, "आंटी जा तेरे हाथ दियाँ पूरी लकीरां बदल देते हैं, ऐश कर।" तो मैं सुबह उठी तो मैं मतलब रोई जा रही हूँ। बेटी कहती, "क्या हो गया मम्मी, तबीयत ठीक है? या कुछ जाने की टेंशन हो रही है आपको कि भी थोड़ा-सा सफ़र होता है लंबा तो थोड़ी-सी टेंशन हो जाती है?" मैंने कहा, "नहीं बेटे, कुछ टेंशन नहीं है, मेरे को तो रात को गुरुजी आए, पता नहीं मेरे साथ क्या होना था, मेरी लाइफ में क्या होना था, जो गुरुजी ने मेरा सारे हाथ की लकीरें बदल दी।" अब संगत जी, क्या माँगे हम गुरुजी से? क्या माँगे? हर चीज़ तो वो ऐसे दे रहे हैं कि बिन माँग कहते हैं ना, बिन बोले सब कुछ जानदा। उनको पता है कि हमें क्या चाहिए, किस समय क्या नहीं चाहिए। जब मेरे अंकल ने गुरुजी के पास गए 2012 में, उस टाइम की बात है कि अंकल को जब दोबारा डिटेक्ट हुआ तो गुरु अंकल बहुत बीमार थे। सब बोले कि आप गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी से अरदास करो। तो अंकल सबको कहते थे, "चुप हो जाओ, ये मेरे और मेरे गुरु के बीच की बात है। उनको पता है मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए।" तो मेरी बेटी थी, बैंगलोर से आई हुई थी, तो वो यहीं रुक गई कि पापा की ऐसी हालत नहीं है कि मैं वापस जा सकूँ। कहती है कि पापा आप कुछ भी कहते हो गुरुजी सुनते हैं, आप एक बार उनसे बोलो आपको ठीक कर दें। तो उनका तो बोलना भी बंद हो गया था, खाना-पीना सब बंद हो गया था लास्ट में। तो अंकल कहते हैं उसको इशारे से कि अपना अटैची उठा और चली जा, कि मुझे गुरुजी से कुछ नहीं कहना। जो देते हैं उसके लिए एक बार शुक्राना और जो नहीं दे रहे उसके लिए डबल शुक्राना। कि फिर एक आंटी को भी ड्रीम में दिखाया गुरुजी ने कि अगर ये रुकता, इसको मैं ज़िंदगी भी दे देता तो बहुत मुश्किल होनी थी इसके लिए। तो मैंने इसके जितने कर्म थे, मैंने 10 महीनों में इसके सारे कर्म कटवा दिए। तो संगत जी ये 7 जून की बात होगी। पहले गुरुजी अंकल ने मुझे 1 साल पहले कहा कि मेडिटेशन में मुझे गुरुजी ने दिखाया है कि मैं गुरुजी के पास जा चला गया हूँ और गुरुजी ने मुझे बोला कि जो सारे तेरे लास्ट राइट्स होंगे वो दीपक अंकल करेंगे, क्योंकि वो पिछले जन्म का उनका भी कुछ कर्जा है तेरे साथ, तो वो करेंगे। तो अंकल ने मुझे बोला, तो मैंने कहा, "छोड़ो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब तो आप बिल्कुल ठीक हो, ऐसे मत बोलो।" कहते मैंने कहा, "पता नहीं क्या दिखाया है गुरुजी ने, आप क्या समझ रहे हो? गुरुजी के मीनिंग हमें पता नहीं चलते, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। हम अपना बस आइडिया लगाते हैं कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा।" तो मैं चुप हो गई, उसके बाद हमने बच्चों को भी ये बात नहीं बताई। तो जब 7 जून को अंकल यूएस गए हुए थे अपनी बेटी के पास, तो बार-बार अंकल पूछे, "दीपक ने कब आना है? दीपक ने कब आना है? दीपक ने कब आना है?" जब 7 तारीख को अंकल एयरपोर्ट से उतरे, सिर्फ सामान रखा और वो अंकल को मिलने के लिए आ गए। जब अंकल को मिलने आए, तो बस अंकल ने उनसे देखा, मुस्कुराए, प्यार किया, सिर पे हाथ किया और बस शांत हो गए। उसके बाद अंकल 8 तारीख को भी आए तो लेकिन अंकल ने कोई बात नहीं करी उनसे। अंकल ने मुझे दीपक अंकल कहते हैं कि आंटी मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूँ, पर अंकल की हालत देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे बात करूँ। तो मैंने कहा, "नहीं अंकल आप बताइए, आप आपको एक तरह से बेटे का हक दिया है गुरुजी ने।" मेरा हाथ जो है वो अंकल दीपक अंकल के हाथ में ऐसे रख के गए थे कि ये तेरी ज़िम्मेवारी है आंटी। तो मैंने कहा, "आपको बेटे का दर्जा दिया गुरुजी ने, आप बताओ क्या कहना चाहते हो?" कहते हैं कि मुझे गुरुजी ने ऐसे-ऐसे ड्रीम में दिखाया कि जल्दी जा और तूने जाके सब अंकल का कुछ करना है। तो अंकल मेरी तरफ देख के ऐसे करने लगे कि तू भी बता कि मैंने तेरे को 1 साल पहले क्या बताया था। तो मैं रोने लग गई। मैंने अंकल को कहा कि ऐसे 1 साल पहले गुरुजी ने दर्शन में अंकल को बताया था कि जो भी लास्ट राइट्स होंगे सारे वो आप करेंगे। तो आप यूएस में थे
और जब तक आ नहीं गए, अंकल को एक ही रट लगी हुई थी कि दीपक कब आएंगे, दीपक कब आएगा, दीपक कब आएगा। और जैसे आप आ गए उसके बाद अंकल ऐसे शांत हो गए एकदम, उन्होंने बात करनी बंद कर दी, बस चुपचाप शांति से पड़े हुए थे। और आपको पता है कि एक इंडिया में एक औरत के लिए कोई डिसीजन लेना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। जब सारे ससुराल वाले थे, सबने पूछा कि कौन करेगा, तो मैंने दीपक अंकल का नाम लिया कि सब कुछ यही करेंगे, गुरुजी का हुक्म है। और आप विश्वास कीजिए, आज इतने साल हो गए, मैं उनके लिए एकदम बेगानी पराई सी हूँ। बस जैसे एक फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं सब रिश्तेदारों के साथ, ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला भी कि तू भी तो जाता है गुरुजी के पास, तेरे को पता है तेरा भाई कैसा है। अगर गुरुजी कुछ भी कह रहे हैं, चाहे उनके लिए दुनिया एक तरफ, गुरुजी एक तरफ, तो जो गुरुजी ने कह दिया वो तो उन्होंने करना ही करना है। तू नाराज मत हो, तेरा कोई हक नहीं लिया हमने, हमने सिर्फ गुरुजी का हुक्म माना है। तेरी इज्जत आज भी उतनी है हमारी नजरों में, लेकिन इंसान है, इतनी जल्दी कहाँ समझ आती है किसी को। और वही हुआ, गुरुजी ने दीपक अंकल से ही सब कुछ कराया। इसमें क्या था क्या नहीं था हमें नहीं पता, बस हमने गुरुजी का हुक्म माना है कि बस गुरुजी हैं तो सब कुछ है हमारे लिए, गुरुजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और क्या बताऊं अंकल, एक गुरुजी की इतनी कृपा है। जब गुरुजी का जब अंकल का चौथा था, जिस दिन पगड़ी रस्म जिसे कहते हैं, उस दिन की बात है, उस आंटी को गुरुजी ने कहा कि ਉਹਨੂੰ कह चिंता ना करे, ਉਹਦੇ नाम दी पगड़ी मैं पाई है, ਉਹਦਾ मैं ध्यान रखना है। और आज भी मेरा मंदिर जाने का मन करता है, कहीं सत्संग में जाने का मन करता है। गुरुजी जैसे संगत को ऐसे मेरे लिए भेज देते हैं कि जैसे पता नहीं साक्षात गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं। मेरे को किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, आगे से ही फोन आता है, आंटी आज मंदिर चलोगे, आंटी आज उधर सत्संग है आप चलोगे। तो उनको क्या मैं कहूँ, उनसे क्या मांगू। कई बार मैं मन में सोचती हूँ कि काश मेरा भी एक बेटा होता तो आज मैं अकेली नहीं होती। अब बेटियों के पास जाती हूँ, पर फिर भी हमारे जो कल्चर है उसमें तो यही है ना कि बेटी के घर में माँ रहे तो अच्छा नहीं मानते सब। तो बस ऐसे ही एक बार मैंने बोला कि गुरुजी काश मेरा भी बेटा होता। तो हमारी जो मेड है वो बहुत पुरानी मेड थी, बहुत सालों से मेरे घर में काम कर रही थी, नेपालम थी। अब वो वापस चली गई नेपाल, इस टाइम वो नहीं है यहाँ पर। एक दिन मुझे कहती है, आंटी आपके बेटे की जो ये फोटो लगी है ना बहुत अच्छी है, ये आपके बेटे की फोटो है ना। तो मैंने कहा ये मेरे माता पिता भगवान गुरु पति साईं सब कुछ मेरे यही है। तो गुरुजी मुझे दिखा देते हैं कि तू क्यों कहती है सब कुछ मैं ही हूं तेरा। और कुछ ना कुछ मेरे सामने ऐसा ला के करते हैं कि वो कोई ना कोई मुझे आके कहेगा आप क्यों ऐसे परेशान होते हो, मेरे को देखो मैं कितनी परेशान हूँ बेटे बहू से, आप कितने अच्छे हो। जब आपका दिल करता है मंदिर जाते हो, जब दिल करता है सत्संग पे जाते हो, कुछ नहीं रहो मेडिटेशन करो, अमृत वेले उठते हो। कहते हैं अब कितनी बंदिशें होती हैं, आप तो गुरुजी का शुक्र करो कि आपको जो ये अब बाकी की जो लाइफ है आपको गुरुजी ने इतनी अच्छी बख्शी है कि आप सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट होके रहो, आपको और कुछ नहीं करना। तो मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने अपने शरण में रखा, मुझे इतना प्यार दिया, संगत का इतना प्यार मिला। और गुरुजी कैसे दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। हमारे पड़ोस में एक आके लोग रहे, उनका बेटा था और मम्मी थी उनकी, बस 2 लोग थे। और उसकी ये 2-3 टैक्सियां थी और वो टैक्सियां ज्यादा चलती नहीं थी कि वो कहते हैं कि ड्राइवर ही सब कुछ खा जाते हैं, कुछ हमें बचता नहीं है। तो वो बड़ी परेशान थी आंटी। तो कहती है आपके घर में क्या सत्संग वगैरह होता है, मैंने कहा हाँ जी। तो वो मेरे घर में आके बैठी, उन्होंने गुरुजी के बारे में सुना मेरे से। संडे का दिन था, दोपहर का, तो प्रसाद था संडे का, मैंने उनको प्रसाद दिया, एक गुरुजी का स्वरूप भी दिया। तो मैंने कहा आंटी आप चिंता मत करो, गुरुजी की कॉलिंग है आपके लिए, अब देखना आपका कैसे दिन फिरेंगे, आप चिंता मत करो सब कुछ ठीक होगा। तो उन्होंने जाके अपने बेटे को बोला कि ना मैं साथ वाली आंटी के घर गई थी, तो ये देख उनके गुरुजी हैं और ये उन्होंने प्रसाद दिया तेरे लिए, तू खा ले। तो वो कहती है अच्छा उनके गुरुजी हैं, कहते हैं हाँ पर ना ये चोला छोड़ चुके हैं, पर उनकी गद्दी लगाई हुई है आंटी ने, तो वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह, वो भगवान है, शिव है। तो कहते हैं मम्मी क्या ये चोला छोड़ना क्या होता है, क्या कह रहे हो, गुरुजी नहीं है। गुरुजी तो मैंने खुद देखे हैं। कहते तूने कैसे देख लिए, कहते हाँ आंटी के घर एक बड़ा सत्संग हो रहा था, ये दरवाजा खुला था, सामने दरबार था और गुरुजी का आसन लगा हुआ था।
तो मैंने देखा गुरुजी उस पे बैठे हुए थे और काफी संगत आगे होकर गुरुजी ऐसे झुक के और उन सबसे बातें कर रहे थे। संगत जी, गुरुजी ने उनको दर्शन दिए जिनको गुरुजी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। कहते और अभी थोड़े दिन पहले की बात तो है कि उनके घर में गुरुजी थे और पीछे पीछे इतनी सारी संगत जा रही थी और मैं अपने काम से आ रहा था और मेरे आगे आगे तो उनके गुरुजी आए इनके घर में। तो उसको दर्शन देके इतना ब्लेस किया गुरुजी ने। उसकी जॉब लग गई नोएडा में और उसको कंपनी की तरफ से ड्राइवर मिला, कन्वेंस मिली और मकान अपना बन गया। तो वो आंटी और उनका बेटा बाद में हमारे घर मिलने आए और इतना थैंक्स किया मेरे को। कहते हैं आंटी हमारी जिंदगी बदल गई, आपने क्या हमें मिलाया, क्या गुरुजी थे वो, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जिस दिन से हमने आपसे स्वरूप लिया है। और मैंने कहा आंटी गुरुजी तो चोले में भी नहीं और आपके बेटे को 2 बार दर्शन दिए, गुरुजी बिना उसके दर्शन नहीं देते। गुरुजी ने आपके बेटे को दर्शन दिया है तो कितना कल्याण है, आपको नहीं पता, आगे आगे देखिए आप क्या होता है। वो इतनी खुश और कितनी देर हमारे घर बैठी और अपने सत्संग सुनाती रही कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें गुरुजी से मिलवा दिया। तो ये गुरुजी की कॉलिंग होती है, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, हम कुछ नहीं है। और ऐसे ही हमारे बच्चे पहले बेंगलोर भेजा गुरुजी ने उनको, निधि को और हितेश को। जब वहां गए तो वो कहने लगे यार कि यहाँ तो कोई संगत नहीं है, हम क्या करेंगे, गुरुजी ने हमें कैसे भेज दिया, हम इतनी सेवा करते थे मंदिर में। तो ये सब गुरुजी का रचा हुआ खेल होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वहां पर पुरानी पुरानी संगत मिली और उसके बाद सत्संग स्टार्ट हुए। संडे का सत्संग हमने वहां शुरू किया, फिर एक सैटरडे को किया, फिर मंडे का सत्संग शुरू किया उन्होंने। और जब वहां पर 200-250 संगत जुड़ गई, उसके बाद गुरुजी ने उनको वापस बुला लिया गुड़गांव। गुड़गांव बुलाया, उसके बाद उनकी जॉब नोएडा में लगी। अब जब नोएडा में लगी तो फिर वो बच्चे कहे कि अब हम मंदिर भी नहीं जा सकते, उनकी नाइट ड्यूटी है, बेटे की दिन की ड्यूटी है, वो कैसे करें। फिर ऐसे उनको एक दिन गुरुजी की गाड़ी दिखी अपनी सोसाइटी में, बात करी, करते 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 आज आज उनके यहाँ सत्संग होते हैं और 100-150 से भी ऊपर संगत होती है उनके घर में। तो ये सब गुरुजी के तरीके हैं कि तू बस भर के ले आनी है, तू संगत जोड़नी है, ये करना है। तो उसमें गुरुजी कुछ नहीं लेते, गुरुजी सिर्फ हमें देने के लिए बैठे हैं। गुरुजी कहते हैं चाहे कोई कितना भी पापी आए, कोई खून करके आए, कोई कुछ, मैं देने के लिए बैठा ही हूँ, तुम लेने वाले बनो। तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, गुरुजी इतना देते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक भरोसा, अपने गुरु के ऊपर एक भरोसा होना चाहिए, क्योंकि बिना भरोसे के कुछ नहीं है। कि जो हमारे लिए अच्छा है वो गुरुजी ने कब देना है, क्या टाइम है, वो गुरुजी डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत लख लख। हम आज भी उनके आगे चरण स्पर्श करके झुकाते हैं सिर। मेरा गुरुजी आपके हमारे को आपने अपनी चरनी से जोड़ा, हमारी जिंदगी बदल दी। सारे रिश्तेदार कहते हैं कि क्या क्या हो तुम लोग, कि सुबह उठते हो, लंगर बनाते हो कहीं और सुबह चले जाते हो, शाम को आप वापस आते हो घर में, ना आपका कोई अता पता है। कहते हैं ऐसा भी कोई गुरु होते हैं कि दिन रात तुम्हें वो कुछ पता ही नहीं है, बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और संगत जी आज के दिन हमारा पूरा परिवार गुरुजी ने जोड़ा है, मेरी सारी सिस्टर्स, ब्रदर, उनके बच्चे, उनकी दामाद, बेटे, बहू, सब सब। इवन दुबई में है, कोई स्विट्जरलैंड में है, कोई पंजाब में है, कोई यूएस में है, सब जगह सत्संग होते हैं और सब इतना मानते हैं गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे पूरे खानदान को ब्लेस करता हूँ, तुम्हारे पड़ोसियों को ब्लेस करता हूँ, ताकि वो तुम्हें देख के जेलस ना करें कि ये कितने खुश क्यों हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं हर जगह पे जब आप जाते हो तो कुछ ना कुछ वीआईपी लोग होते हैं। उन वीआईपी में कौन होते हैं? गुरुजी की संगत। और आप देख लीजिए कितने सत्संग आपने सुने होंगे कोरोना काल में, गुरुजी ने कितने ब्लेस करे। इतना तो शायद हमने कभी याद नहीं किया होगा कि सुबह अमृत वेला करते हैं, फिर दिन में सत्संग, फिर शाम को जूम पे कभी शिव पुराण पढ़ रहे हैं, रात को सत्संग, दिन रात गुरुजी का जाप कर रहे हैं। तो ये गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, पूरी संगत को जोड़ा है, तो उनका कितना शुक्राना है, कितना ब्लेस किया गुरुजी ने हम सबको। मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और अंकल अब समाप्त करूं? हेलो जी आंटी आप कर सकते हैं कंटिन्यू थोड़ी देर और, अगर सत्संग सुनाना चाहें तो। ठीक है अंकल, मैं एक दो और सुना देती हूँ। हाँ जी श्योर। मेरी बेटी यूएस में है,
तो उसने गुरुजी के दर्शन नहीं किए, क्योंकि उसकी शादी 2001 में हो गई थी और हम गुरुजी से जुड़े 2002 में। तो हमारे से वो बातें सुनती रहती थी, तो गुरुजी से अच्छा ये वो, तो कहती थी मम्मी जब भी आप एम्पायर स्टेट जाओ तो एंटर करने से पहले फोन ऑन करना, मैं गुरुजी को प्रणाम करूंगी और उसके बाद आप स्विच ऑफ करके बंद करके आप अंदर जाना। तो मैं हमेशा ऐसे करती थी, उसकी हाजिरी लगवाती थी गुरुजी के दरबार में। तो वहाँ जब हम वापसी पे होते थे तो कहती मम्मा आप कुछ बताना मत, मैं बताऊं कि गुरुजी के लंगर क्या बना है। तो मैं कहती थी हाँ बेटे बता, आज आलू बड़ियां थी, आज चने की दाल थी, आज गोभी की सब्जी थी। तो मैं कहती तेरे को कैसे पता चलता है? कहती मम्मी हमारे आसपास कोई इंडियन नहीं था उस टाइम, अब तो बहुत इंडियंस चले गए, वहां उस टाइम कोई नहीं था। कहती कि और सुबह से मेरे मुंह में आलू बड़ियों का टेस्ट आ रहा है, और मैं एक एक ऐसे अंदर थूक लेके जाती हूँ तो आलू बड़ियों की टेस्ट और खुशबू पूरे घर में है। तो गुरुजी जो लंगर हम करते थे वहां वो मेरे बच्चे को कराते थे। उसको बड़े मंदिर के दर्शन कराए गुरुजी ने। जब हम बड़े मंदिर जाते थे सिर्फ मंडे को, तो हमें कुछ नहीं पता था, पहले फंक्शंस में जाते थे सिर्फ, तो भी पीछे कोई कुटिया है, कुटिया के अंदर सिर्फ मिट्टी का पोचा लगा होता है, ऐसा हमें कुछ पता नहीं था उस टाइम तक। तो वो कहती है मम्मी मंदिर में पीछे एक कुटिया है, उसके अंदर गुरुजी ने विष्णु रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। काले रंग की सॉक्स पहनी थी गुरुजी ने, मैंने चरणों को छुआ और गुरुजी ने मुझे कहा जा तेरा कल्याण करता। तब हमें कुछ नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे बोलते हैं, या गुरुजी कभी बिना सॉक्स के हमें नहीं दिखे, ऐसा कुछ हमें पता नहीं था। जब अगले मंडे हम गए तो मैं पीछे पूरे मंदिर में जब परिक्रमा करी, स्टार्टिंग की बात यही है, तब हमें नहीं पता था। देखा तो सच में वहां कुटिया है, कुटिया में जाके हमने दर्शन किए तो सच में मिट्टी का पोछा लगा हुआ था, जबकि वो कभी मंदिर नहीं आई थी, उसने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस किया। वो एक बार कुछ शॉपिंग करने गई, तो शॉपिंग करके वो इंडिया आ रही थी तो उसने बहुत सारा सामान खरीदा, तो एक उसको कुछ अपने लिए ड्रेस पसंद आई, तो फिर उसने वापस रख दी। कहती नहीं ये बहुत खर्चा, अभी तो जा ही रही हूँ, मैं आके खरीदूंगी, अभी नहीं रख रही मैं। और संगत जी जब वो इंडिया से वापस गई, उसने अलमारी खोली जाके, सेम ड्रेस विद टैग, जबकि आप ऐसा कुछ बाहर निकाल नहीं सकते, तो अलार्म बज जाता है, और ऐसा उसने किया भी नहीं, लेकिन वो उसकी अलमारी में पड़ा हुआ। तो उसने थैंक्स किया कि गुरुजी मेरा तो मन था और आपने तो सचमुच ही मुझे ये दिला दिया। जब उसने मकान लेना था, तो तब मैंने उसको बताया कि तू ना गुरुजी का स्वरूप लेके जाइयो साथ, और टेबल पे रख देना जहां डील होगी। तो जब मकान लिया उसने, वो टेबल पे गुरुजी का स्वरूप रख दिया, तो जो एडवोकेट भी था और प्रॉपर्टी डीलर था, वो इनकी साइड से बोला जाए कि आपको तो इसके भी पैसे देने पड़ेंगे, इसका ये भी खराब है, आपको इसके भी पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जो बेच रहा था वो कहता है कि आप मेरी साइड हो या इनकी साइड हो, आप तो मेरी सारा कुछ मेरे खिलाफ ही बोलते जा रहे हो। तो गुरुजी ने कैसे उसको दिखाया, कहते मैंने मकान खरीदा, तो मैंने कहा यहाँ पर ये बहुत हैज बहुत ऊंची ऊंची हो रही है, तो ये तो बड़ा व्यू तो बड़ा खराब सा लगेगा ऐसे। तो कहती मम्मी अगले दिन हम जब सुबह अपना सामान लेके गए और वो पूरी हैज कटी हुई थी, इतनी अच्छी से स्टाइलिश से कटी हुई। और कहती मैंने इतना गुरुजी को थैंक्स किया, मतलब एक एक चीज उसकी भी वहां पर गुरुजी ने कैसे ब्लेस करी है मैं बता नहीं सकती। ऐसे ही एक बार मैरिज एनिवर्सरी थी हमारी, बड़े मंदिर में मैंने गुरुजी को मत्था टेका। हम इंसान हैं, हमें पता है कुछ नहीं मांगना चाहिए, हम बोलते भी हैं, सबको सिखाते भी हैं कि मत मांगो, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो हम कुछ ना कुछ कर ही देते हैं ऐसी हरकत। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप कुछ इंडिकेशन दीजिए कि आपने मुझे ब्लेस किया, आप हो मेरे साथ। तो मैं ऐसे आंखें बंद करके बैठी और मैं क्या देख रही हूँ कि ऐसे गुरुजी मुझे कुछ दे रहे हैं और मैं दोनों हाथों से कुछ ऐसे ले रही हूँ। बस उसके बाद मेरी पेंट्री में सेवा थी, थर्सडे की बात थी, मैं पेंट्री में चली गई। थोड़ी देर में मेरे अंकल आते हैं तो कहते हैं आंटी इतना बड़ा गुलाब का फूल उन्होंने। तो मैंने कहा ये फूल आपने कैसे तोड़ लिया मंदिर में, यहाँ तो अलाउ नहीं है हाथ भी लगाना। कहते तू तेरे को बाद में बताऊंगा, तू ये पर्स में रख ले। मैंने वो फूल पर्स में रख लिया। रात को जब सेवा खत्म करके हम लोग 11 साढ़े 11 घर आए, तो अंकल कहते हैं कि फटाफट अभी 12 नहीं बजे, तू ना ये फूल को धो के इसको पानी में उबाल के और छान के ले। मैंने पानी में उबलना रख दिया और मैं ड्रेस चेंज करने चली गई, तो अंकल ने वो छान के और मुझे कटोरे में पकड़ाया, तो मैंने ऐसे ही लिया जैसे गुरुजी ने मुझे दिया, दोनों हाथ करके। तो मुझे याद आ गया कि गुरुजी ने ऐसे ही मंदिर में मुझे कुछ दिया था। तो कहते हैं जब मैं कुटिया के पास बैठा था तो गुरुजी आए और मुझे कहते हैं
आज आंटी दी मैं और तेरी मैरिज एनिवर्सरी है, आंटी कह रही सी गुरुजी कुछ ब्लेस कर दो, ते इंज कर ए गुलाब दा फूल दे दे ओनू। तो कहते हैं अंकल मैं तोड़ने लगा, तो कहते नहीं नहीं अगे चल। तो अंकल ने बोला नहीं गुरुजी मैं मंदिर से कैसे फूल तोड़ सकता हूँ। कहते मैं तेनू कह रहा वहां तोड़। कहते मेरे को आगे लेके गए थोड़ा ड्राइवे पे, और एक बहुत सुंदर गुलाब का बहुत बड़ा फूल था, पहले बहुत सुंदर फूल लगते थे वहां पर। तो वो फूल गुरुजी ने तोड़वा के मेरे को दिया और कहते घर जाके एन उबाल लेना, ऐसा चरनामृत बना के दोनों अद्धा अद्धा पी लेना। तो क्या मांगे क्या करें, क्या मन की क्या सुनते हैं, हर चीज गुरुजी सुनते हैं, हर चीज सुनते हैं। गुरुजी कहते थे मंदिर से सीधा घर जाओ, घर से सीधा मंदिर आओ, पूरी ब्लेसिंग्स लो, ट्रांसफर हो जाएंगी। फोन बंद रखो गुरुजी की छोटी 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 चीजें हैं, सिर्फ हमें माननी है और कुछ भी नहीं करना। और वो आपकी लाइफ को कैसे चेंज करते हैं, कैसे ट्रैक पे लाते हैं। अब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है, दुख तो बहुत थे, सिर्फ वो गुरुजी ने 90% लेके सिर्फ 10% हमें दिए हैं। और वो 10% में भी गुरुजी जो हैं वो शक्ति हमें देते हैं, हमारे साथ हैं। जैसे कहते हैं कि भी मैं चल रहा हूँ तो गुरुजी मुझे हमेशा आप मेरे साथ चलते हो। तो लेकिन जब दुख का टाइम आया तो गुरुजी आपके तो चरण दिखने ही बंद हो गए, आपकी शैडो मेरे साथ चलती थी वो तो थी नहीं। तो गुरुजी कहते हैं वो तेरी नहीं थी, वो मेरी ही शैडो है, मैंने तुझे गोद में उठाया हुआ है। तो वही हमारे गुरुजी करते हैं कि जब भी कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तो गुरुजी हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं, इतना प्यार देते हैं। और मैं यही कहती हूँ कि कोई पुरानी संगत नहीं है, कोई नई संगत नहीं है, सबके ऊपर पूरी पूरी कृपा है गुरुजी की। बस जो छोटी छोटी चीजें गुरुजी कहते हैं उन पे विश्वास करो, किसी की निंदा मत करो, चुगली मत करो, सीधा घर आओ, मंदिर जाओ, पूरा लंगर करो, जल प्रसाद लो। और गुरुजी कहते थे कि जब जो मांगते हो तुम्हें मिल जाता है तो कभी कभी थैंक यू करा ना जाया करो, कि मैं तुम्हें औलाद बख्शता हूँ तो तुम पार्टियां करते हो शराबा और कबाबा नाल, और मेरे को कोई पूछता नहीं। तो ऐसा मत करो कि कभी कभी थैंक यू करने आ जाया करो। और गुरुजी इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को। वो कहते थे मेरी जो एक खुशी है, कहते कि जब संगत आती थी तो गुरुजी के फेस पे इतनी खुशी और रौनक होती थी, देखने वाली होती थी। एक बार ऐसे एक और बात बताते हैं, मैं आपको एक सत्संग याद आया, दिवाली का दिन था, हम अंपायर स्टेट गए, तो हम 6 बजे ही पहुंच गए। बस घर में ऐसे फॉर्मेलिटी करी, जरा सा दिया जलाया और हम गुरुजी के पास भागे कि दिवाली गुरुजी के साथ ही मनाते हैं। हम जब एंटर करे अंपायर स्टेट में, कोई भी नहीं था, सिर्फ गुरुजी सामने वो किचन के साथ जो डैशबोर्ड है उस पे बैठे थे और हम लोग बैठे थे। गुरुजी ने हमें देखा, मुस्कुराए, 5 मिनट बिठाया। गुरुजी कहते चलो ऊपर चलो। तो हमें लगा कि गुरुजी नीचे बिठा लेते हमें, अब तो कोई है भी नहीं है। उसके बाद गुरुजी ने जब संगत आ गई तो मिठाई प्रसाद बांटा, हम भी लाइन में लगे। जब हम लाइन में लगे तो मैं ना अपने मन में कह रही हूँ अरे गुरुजी पिन्नियां पिन्नियां रह गई, मुझे पिन्नी मत देना, बड़ी हैवी हो जाती है, मैं क्या करूंगी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और संगत जी 4 पिन्नी उठा के मेरे को दे दी। और मैं तो देखते रह गई कि मैंने तो एक भी नहीं खा सकती, गुरुजी ने मुझे 4 पिन्नी दे दी। और मैं वो खाती रही करती, मैंने 3 खा ली। उसके बाद लंगर आया, सबको कुछ और मिठाई मिली लेकिन मुझे फिर पिन्नी मिली। फिर मैंने वो भी खाई, लेकिन एक पिन्नी मेरे से नहीं खाई गई, वो मेरे से लगे गले में अटक जाएगी। मैंने बाहर बैठ के भी कोशिश करी, मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि नहीं गुरुजी मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो वो मैंने सुबह आके घर में खाई। ऐसे हमारे गुरुजी, और गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ, इसके बाद मैं विराम लगाऊंगी। एक बार थर्सडे की मतलब बुधवार रात को मुझे ड्रीम आता है। तो गुरुजी कहते हैं आंटी कल तू आएगी मंदिर, तो अपने साथ जो तेरे साथ एक मोटी सी आती है उसको लेके आना। तो मैंने, मेरी एक सिस्टर थोड़ी सी हैवी है, मैंने उसका नाम लिया। तो कहते नहीं नहीं तेरे नाल कोई होर आंदी है ना, ओनू लेके आई। तो मैंने अपनी भाभी का नाम लिया, मैं क्या हाँ, कहते हाँ हाँ ओनू लेके आई। तो मैंने अपनी भाभी को बोला कि कल ना हमारे साथ आप अंपायर स्टेट चलोगे, वैसे वो जाते थे। कहती है कि नहीं मेरे को ना अब शुगर है और बहुत संगत होती है, टाइटली बैठना पड़ता है और वॉशरूम जाना पड़ता है, गुरुजी के सामने शर्म आती है, तो मैं ना थोड़ा अवॉइड करने लगी हूँ। मैंने कहा देखो आज तो गुरुजी ने आपको बुलाया, उनका इनविटेशन है, प्लीज आज तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आज तो मैं कैसे भी आपको खींच के भी चाय लेके जाऊंगी। तो मैं उनको लेके गई है, भाई को और भाभी को अपने। हम जैसे हम अंपायर स्टेट के मंदिर के अंदर एंटर करने लगे, मैं सबसे आगे थी और बाकी अभी दरवाजे में ही थे। तो सिंगला मैंने कहा शब्द नहीं चल रहे, शायद किसी का सत्संग चल रहा है। तो सिंगला अंकल ने हमको शांत कर दिया, खड़े रहो चुपचाप चुपचाप खड़े रहो। तो हमने, मैं ऐसे थोड़ी आगे थी और मैंने ऐसे देखा कि
गुरुजी दिव्य प्रसाद प्रोड्यूस कर रहे थे। ऐसे उन्होंने हाथ जोड़े हुए थे और धीरे-धीरे करते हुए उनके हाथ में वो दिव्य प्रसाद जो था वो बड़ा होता गया और इतना बड़ा वो लड्डू का आकार ले लिया। और उसके बाद जो आरडी सिटी वाले शर्मा जी थे, शायद उनके लिए वो प्रोड्यूस किया था। उनके हाथ में गुरुजी ने दिया और सारी संगत को बोला कि लाइन लगा लो, और हम सब लाइन में गए और गुरुजी ने वो हमें दिव्य प्रसाद दिया। वो हमने खाया और आज भी हम उसका टेस्ट जो है वो महसूस करते हैं कि ऐसा हमने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं खाया होगा। उसके बाद जितने भी स्वरूप थे गुरुजी के, उसमें इतना अमृत कि दिख नहीं रहा था कि इसमें कौन-सा स्वरूप है गुरुजी का। गुरुजी कहते फिर देखा, सब नज़ारे देखे। पहली बार हमने देखा कि गुरुजी के मंदिर में हौच-पौच हो रही है, कोई इस स्वरूप को देखने जा रहा है, कोई वो स्वरूप देख रहा है। उसके बाद गुरुजी ने एक बर्तन में अपने हाथ धोए और फिर वो विप्पी अंकल ने हमें एक-एक चम्मच वो चरणामृत दिया सारा। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि मैंने कहा आज हमें दिव्य प्रसाद मिला। तो गुरुजी ने कहा कि कहती अच्छा गुरु, मैंने तो सुना है गुरुजी ने बोला कि आज जिन-जिन को मैंने दिव्य प्रसाद दिया है, उनको मैंने मोक्ष दे दिया। तो हमने गुरुजी को माथा टेका, थैंक यू गुरुजी, हम इस काबिल नहीं है। गुरुजी कहते तुम सब गंदी नाली के कीड़े हो, लेकिन आज आपने हमें इतनी प्यार दिया, इतनी गुरुजी की शोभा हम बढ़ा रहे हैं करते हुए। तो फिर वो कहती मैंने कहा नहीं भाभी थोड़ा सा प्रसाद घर लेके आई है अपने बेटे के लिए। वो विकासपुरी से ऑटो करके वहां गई कि भाभी मेरे लिए थोड़ा सा रखा। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो थोड़ा सा था, वो रात को ही मैंने इसके मुंह में डाल दिया। तो उसने कहा कि वो हैंकी है आपके पास जिसमें लाए थे? उसने कहा हाँ। कहते हो मुझे हैंकी दो। तो उसने वो कॉर्नर चूस लिया कि इसमें कुछ लगा होगा। संगत जी ये प्यार, ये भाव गुरुजी के लिए होना चाहिए कि क्या प्यार है कि उसने पूछा कि उसके साथ कुछ तो लगा होगा, गुरुजी का अमृत मैं भी कुछ ले लूं। तो ऐसे गुरुजी ने हमें बख्शा। आज भी उनकी बख्शे हो रही है हमारे ऊपर, हम इतनी मौजें लूट रहे हैं गुरुजी के राज में। बस गुरुजी अपने साथ ही लगाए रखना और बस आखिरी टाइम में हमें अपने साथ ही लेके जाना, आप ही आना। हमें मोक्ष दिया आपने तो आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। हमें शक्ति देना और अपनी भक्ति भी देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और कोई भूल चूक हो तो गुरुजी माफ करना।